तो चलिए, अनलॉक में क्या खास है, कैसे दिल्ली वालों का रिएक्शन है, कैसा रिस्पांस है दुकानदारों का, ये सब कुछ जानेंगे हम। हमारे साथ मोहित बख्शी जुड़ गए हैं और साथ ही सैयद आमिर भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली के दो अलग अलग इलाकों से है। मोहित, आपकी हमने रिपोर्ट देखी किस तरीके से सलून खुले हैं और किस तरीके से लोग पहले से ही खुलते से ही पहुंचने लगे हैं। लोगों को तो राहत मिलेगी, लोग बाहर जा पाएंगे, सामान खरीदारी कर पाएंगे, जो काम रुके हुए थे उन्हें कर पाएंगे, लेकिन दुकानदारों के लिए भी बड़ी राहत है क्योंकि दुकानें बंद थी लेकिन लोग किराया दे रहे थे, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहे थे, उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी यहाँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक दुकानें जो हैं पहले ऑड इवन के रूप से खुल रही थी, अब जो हैं वो सारी दुकानें जो हैं वो खुल रखी हैं क्योंकि राहत मिली है इन लोगों को। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, कितनी बड़ी राहत देखते हैं आप, ये जो दुकानें खुली हैं अब ऑड इवन के बाद आप लोगों को राहत मिली है? सर, ऑड इवन के बाद सबसे अच्छी राहत ये है कि जो लोगों को परेशानी हो रही थी डेली, क्या कहते हैं एक दिन कोई खोले, कन्फ्यूज़न काफ़ी बढ़ रही थी, तो ये लॉकडाउन के बाद जो ये ऑड इवन हटा है ये बहुत ही खुशी की बात है, स्पेशली बिजनेसमैन के लिए। सर, लगातार एम्प्लॉयज़ के भी पैसे आप लोगों को देने पड़ते होंगे या उन लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, ऐसे में अब लगता है राहत मिलेगी कुछ? थोड़ा आगे आ जाइए। बहुत राहत मिलेगी जी, एम्प्लॉय भी अपना पूरा प्रॉपर काम कर, कस्टमर को भी पूरा बेनिफिट मिल पाएगा सामान का भी। पर कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी है, वो उसके लिए इंतजाम किया आप लोगों ने? हाँ जी, पूरा इंतजाम किया हुआ है। क्या इंतजाम किए हैं आपने कोरोना प्रोटोकॉल? देखिए, जैसे मैं सैलून का ओनर हूँ तो हम किसी भी क्लाइंट को अंदर घुसने से पहले हम पूरा सैनिटाइज करते हैं, तो ये हम पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं और मास्क के बगैर एंट्री नहीं दे रहे हम उनको, और कोई भी सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं हम, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक रूप से भी नुकसान तो हुआ ही था, लेकिन कोरोना के दौरान लॉकडाउन भी जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से 36% के करीब संक्रमण दर पहुंच गई थी, अब वो संक्रमण दर कम हुई तो शॉप्स खुली हैं, पूरा बाजार खुला है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब फिर से हम लोग एक कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे जिसके कारण हमें तीसरी लहर ना देखनी पड़े और इसी तरीके से सामान्य जनजीवन जो है वो जिया जा सके। जी आमिर जुड़े हुए, आमिर का रुक कर लेते हैं। आमिर, अनलॉक तो हो गया है लेकिन क्या दिख रहा है आपको, दिल्ली वाले अनलॉक के लिए तैयार हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? क्योंकि हम लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं गाजीपुर सब्जी मंडी की, आज़ादपुर सब्जी मंडी की, जहाँ भीड़ एकदम से टूट पड़ रही है, तो ऐसा ना हो कि ये कदम हमारे लिए दिक्कत वाला हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से ये भी था कि ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुल रही थी, बंद हो रही थी, लेकिन आज से वो भी फॉर्मूला बंद कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहेगा, एक हफ्ते के बाद अगर पाबंदियों के बाद मामले बढ़ते हैं तो उसके बाद फिर से पाबंदी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें, आपको और तमाम लोगों को ये तय करना है कि हमें कोरोना से दूर रहना है या नहीं। लेकिन दुकानें दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अभी कनॉट प्लेस में आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो दुकानें होती हैं वो 11 बजे के बाद पूरी तरीके से खुलती हैं, तो ये अभी बता पाना कनॉट प्लेस से खासतौर पे जो बड़ी दुकानें हैं वो बहुत मुश्किल होगा कि दुकानें ऑड इवन पे तो खत्म हो गई, लेकिन बहुत सारे शोरूम अभी भी बंद हैं। अगर आप दिल्ली के कनॉट प्लेस आ रहे हैं तो पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर अभी भी बहुत सारी दुकानें के शटर डाउन हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दुकानें अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुकी हैं, लोगों का आवागमन जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से अब कनॉट प्लेस, जिसका दिल्ली का जो दिल माना जाता है कनॉट प्लेस, उसकी वजह से कम लोगों को अब जो यहां पर व्यापार करने आते हैं, अब यहां पर नौकरी करने आते हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा अवसर जरूर मिला है क्योंकि दुकानें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। 11 बजे के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहां पर पूरी तरीके से दुकानें खुली हैं या फिर लोग अभी यही तय कर रहे हैं कि जब तक सरकार पूरे तरीके से दुकान। तो राजधानी अनलॉक हो जरूर गई है लेकिन सावधानी अब भी बरतनी है क्योंकि ये महज एक हफ्ते के लिए, और अगर इस एक हफ्ते में इंक्रीज हुए मामले तो अनलॉक से वापस लॉकडाउन हो जाएगा। आज से दिल्ली अनलॉक हुई है, क्या क्या चीज़ों पर असर पड़ेगा उन पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। दुकानें और मॉल्स खुल गए हैं तो स्कूल और कॉलेज बंद है। रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। स्पा और पार्क जो हैं उनको बंद ही रखा जाएगा। वीकली मार्केट जो है वो सशर्त खुलेंगे और बारात घर और जिम बंद रहेंगे। निजी दफ्तर 50% की क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए हैं, वहीं एंटरटेनमेंट पार्क अभी भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल को बंद ही रखा जाएगा क्योंकि स्विमिंग पूल से सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। शादियां 20 गेस्ट के साथ हो सकती है। धार्मिक सभाएं अभी बंद रखी गई। धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मेट्रो 50% की क्षमता से खुलेंगे। ई रिक्शा भी चलेगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। मोहित जुड़े हुए हैं हमारे साथ।
मेट्रो और जो बाकी दूसरे परिवहन की सेवाएं हैं इन्हें खोला गया है, ये एक बड़ी चीज है। देखिए 50% कैपेसिटी के साथ जिस तरीके से खोला गया था वही जारी रहेगा। ये दिक्कत जो है सबसे अहम ये है कि अगर भीड़ बढ़ती है, जिस तरीके से हालात पिछली बार बन गए थे, कई बार हमने देखा, क्योंकि मेट्रो का सिर्फ एक ही गेट खुलता है, ऊपर से 50% की कैपेसिटी के कारण बहुत ज़्यादा कई बार ऐसी स्थिति नावेद बन गई थी, आप यकीन मानिए कि हालात लोगों को स्टेशन बंद करने के आ गए थे डीएमआरसी को। इस तरीके के हालात ना बने, लोग भी थोड़ी सावधानी बरतें, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर से निकलें तो थोड़ा समय निकाल के निकलें, क्योंकि अभी 50% कैपेसिटी ही आपको डीटीसी में सफ़र कराएगी और 50% कैपेसिटी के साथ आप मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। बाज़ारों में बेशक ऑड इवन हट गया है, तो अब बाज़ार पूरे खुलेंगे तो लोगों का निकलना तो जारी रहेगा ही। ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए जो सरकार ने बताए हैं, और समय से पहले निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर आप देर से निकलेंगे तो हो सकता है आपको मेट्रो या डीटीसी मिलने में देर भी लग जाए। जी आमिर, प्राइवेट व्हीकल और बॉर्डर्स को लेकर कोई खास गाइडलाइंस है जो अभी लागू रहेगी? आमिर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मोहित, आप दे दीजिए इसका जवाब। क्या प्राइवेट व्हीकल और जो दिल्ली की बॉर्डर्स हैं उनको, जी आमिर तक आवाज़ पहुंचने लगी। आमिर, बॉर्डर और प्राइवेट व्हीकल को लेकर कोई खास गाइडलाइन है अभी? देखिए, प्राइवेट व्हीकल्स और जो साफ तौर पे गाइडलाइंस जारी की गई है, पूरी तरीके से मास्क पहन के ही आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है? जी सुन पा रहे हैं आमिर, बताइए। आवाज़ नहीं जा रही हमारी। साफ तौर पे यही है कि जब आप बॉर्डर पार कर रहे हो तो आज के समय में भी वही नियम चल रहे हैं, जिसके आधार पे आपको गाड़ी में, अगर वो टू व्हीलर पे हैं तो आपको मास्क पहनना मैंडेटरी है, और मैंडेटरी के साथ में साफ तौर पे ये भी कहा गया है कि कोई भी शख्स अगर बिना मास्क पहन करके गाड़ी में रहेगा या मूवमेंट करेगा तो उसका चालान काटा जा सकता है, और चालान लगातार हो भी रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जो है बॉर्डर के कुछ इलाकों में है, लेकिन आप देखेंगे तस्वीरों में अब दुकानों का लाइन से खुलना शुरू हो चुका है। एक तरह से मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो सीपी की दुकानें हैं, आप देखिए रंगत एक बार फिर से सीपी की लौटने लगी है। तमाम दुकानें जो हैं वो खुलने लगी हैं पूरे तरीके से। पहले ऑड इवन का फॉर्मूला चल रहा था, लेकिन अब जो है तमाम दुकानें खुलने लगी, यानी कि अब जो है कम से कम सीपी की रंगत जो है वापस लौटने लगी है। इस वजह से लोग जो बड़े परेशान थे खासतौर पर कि वो सीपी नहीं जा पा रहे, शॉपिंग नहीं कर पा रहे, उनके लिए बड़ी खबर है। दूसरी चीज जो आपने बॉर्डर की बात बताई, जो मैंने आपको नियम बताए वो लागू रहेंगे, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा जब तक इस पैंडेमिक को खत्म नहीं किया जाएगा। जब तक सरकार का यही आदेश है कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक इस तरह के आदेश लागू रहेंगे कि कार में अगर आप हैं तो मास्क पहनेंगे, अगर आप टू व्हीलर में सफर कर रहे हैं तब भी आपको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तो उसमें कोई फेरबदल नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम राहत भरी खबर यह है कि जो एम्प्लॉय थे, जो खासतौर पर कामगार थे जो वापस चले गए थे, उनका लौटना भी अब धीरे धीरे शुरू हो चुका है। जी मोहित, लोग किस तरीके से अनलॉक को ले रहे हैं? क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं? मास्क है लोगों के चेहरे पर, या अभी भी वो जो लोगों की लापरवाही है वो दिखाई पड़ रही है सड़कों पर? ये मैं नावेद आपको दिखा देता हूं। बाजार में ये देखिए, ये जो लोग हैं वो मास्क लगाए हुए आपको बाजार में नजर आएंगे, क्योंकि 2000 का चालान है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो लापरवाही भी बरतते हैं, जिसका नुकसान जो है वो हो सकता है। आगे देखिए, अगर आप बाजार की तरफ देखेंगे तो बाजार में भी इस तरीके की स्थिति नजर आती है, जहां पर लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनके लिए उनको सीखना होगा कि अभी आप अगर नहीं लगाएंगे तो किस तरीके से परेशानी हो सकती है। जहां पर भी आप दुकान पर नजर दौड़ाएंगे, लोगों के अभी चेहरे पर मास्क है, ज्यादा आबादी जो है वो मास्क लगाई हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर कोताही बरती तो इन्हीं दुकानदारों पर भारी पड़ सकती है। और दिक्कत यह है कि तीसरी लहर की भी जो कहा जाए, अगर एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है और अगर इस तरीके से लापरवाही ना बरते तो ही तीसरी लहर को रोका जा सकता है। जी आमिर और मोहित, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीर पहुंचाने के लिए।